तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग को ये समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से होमोजेनियस मिक्सचर को समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, एक मिक्सर बनाता हूँ वाटर और शुगर का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि ये कंटेनर लिया और इसमें मैंने क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, इसमें मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया और इसमें बाहर से मैंने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, शुगर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे शुगर ऐड करूंगा वाटर में, तो आप खुद भी अपने डेली लाइफ में ये चीजें देखे होंगे कि जब आप वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, जो शुगर होता है, वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। जब शुगर आपका वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में कहीं भी आपको कोई सेपरेबल बाउंड्री नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि शुगर अलग दिख रहा है और वाटर अलग दिख रहा है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सर। और एक तरीका और भी होता है होमोजेनियस मिक्सर को समझाने का, कि जो आपका होमोजेनियस मिक्सर होता है उसमें आप किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन लेंगे, जैसे यहाँ का सॉल्यूशन लो और यहाँ का इस पार्ट का सॉल्यूशन लो, तो इन दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होने चाहिए। तो जैसे आप वाटर में शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो जो आपका शुगर है वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो शुगर वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, केवल उसमें क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, कोई सेपरेबल बाउंड्री नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग क्या करें, किसी दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करें और अगर उनमें सेपरेबल बाउंड्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। लेकिन हम लोग होमोजेनियस मिक्सर में पढ़ रहे हैं, तो होमोजेनियस मिक्सर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है आपका दो चीजों के मिलने से बनता है। एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो जो आपका सॉल्वेंट होता है इसका अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है और जो आपका सॉल्यूट होता है इसका अमाउंट हमेशा लो होता है। जैसे कि मैं अभी एक सॉल्यूशन बनाया जो आपका वाटर शुगर सॉल्यूशन बनाया, इसमें जो मैं वाटर लिया था उसका अमाउंट ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो हमारा शुगर उसमें मिक्स किए थे वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूशन बना इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। और ये आपके दो टाइप के सॉल्वेंट से और सॉल्यूट के मिक्सर से बनता है, जिसमें जो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ये डिफाइन करता है कि आपका, जैसे मैं कोई सॉल्यूशन बनाया, जैसे मैं मान लेता हूँ ऊपर का है जो मैंने वो शुगर सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इस शुगर के सॉल्यूशन में, ये जो शुगर का जो सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया है इसमें शुगर कितना अमाउंट प्रेजेंट है वाटर में, इसका कैलकुलेशन हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है। ठीक है, जो आपका सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट हैज बीन डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजॉल्व है, ये किससे हम लोग पता करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि उसमें जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में इतना प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। तीन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को और उसको कुछ डेली लाइफ से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मास बाई मास परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो इसका डिफिनेशन ये हो जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो आपका मास बाय मास परसेंटेज होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
तो जैसे जो हमारा 100 ग्राम का जो सॉल्वेंट है, 100 ग्राम का जो सॉल्वेंट है, उसमें उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मास बाय मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कि आप कोई बॉटल लीजिए, ठीक है, और उस बॉटल पे आपको लिखा हुआ है, कोई बॉटल है उसमें कोई यूरिया मानिए रखा हुआ है, ठीक है, और उस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 15% यूरिया, ठीक है, बाई मास, 15% यूरिया, 15% यूरिया बाई मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया, जो कि आपका क्या है, सॉल्यूट है, प्रेजेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ना बोल के यहां पे हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो आपका यूरिया है वो कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। तो 15% यूरिया बाय मास लिखा है बॉटल पे, ठीक है। तो उसका हम लोग मतलब क्या निकालेंगे कि जो आपका 15 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले तो उसमें जो यूरिया का जो अमाउंट होगा कितना होगा, 15 ग्राम है, ठीक है। अगर हम लोग एक चीज और समझते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे एक और कोई आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें कोई सामान है, और उस पे लिखा हुआ है कि एक बॉटल है मानिए, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 10% W/W HCl, ठीक है। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लिखा हुआ है बॉटल पे कि 10% W/W। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे कि 10 ग्राम ऑफ HCl, जो कि आपका क्या होगा, सोल्यूट, प्रेजेंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो आपका HCl है वो कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम। तो 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसमें जो का आपका HCl का जो अमाउंट है कितना है, 10 ग्राम। तो अगर बॉटल पे लिखा हुआ है, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहां पे बॉटल पे लिखा रहता है, जो भी अमाउंट रहेगा वहां पे लिखा रहेगा कि जो आपका HCl है इस पूरे सॉल्यूशन में वो 10% डिजॉल्व है। तो उसका मतलब क्या निकालेंगे कि जो 10 ग्राम आपका HCl है जो कि सोल्यूट होगा, प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें जो HCl का अमाउंट है कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर कोई पूछता है फार्मूला, तो उसको भी हम लोग लिखते हैं फार्मूला, कि फार्मूला इसका क्या बनेगा तब, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला लिखते हैं, तो अगर मैं लिखूं W/W%, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम में, इनटू 100। तो ये जो फार्मूला है वो किसके लिए है, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, W/W, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए सिरप इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 250 ग्राम ऑफ द सुक्रोज इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सॉल्यूशन। तो बता रहा है कि आपने क्या किया, हम लोग क्या किया, सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 250 ग्राम हम लोग क्या लिए, सुक्रोज, और 150 ग्राम ऑफ वाटर में क्या किया, डिजोल्व कर दिए। तो पूछ रहा है कि मास पर सुक्रोज का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी जैसा कि हम लोग फार्मूला लिखे थे, तो हम लोग को निकालना है, पहले से फार्मूला लिख लेते हैं, मास परसेंटेज का। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो देखिए एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि सॉल्वेंट सॉल्यूट को पहचानने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जिसको हम लोग किसी में डिजोल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे कि हम लोग वाटर लिए थे, ठीक है, जैसे वाटर लिए थे, वाटर में शुगर ऐड कर रहे थे, तो जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, जिसको मिक्स कर रहे हैं उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें कर रहे हैं डिजोल्व उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि हम लोग डिजोल्व करें 250 ग्राम ऑफ सुक्रोज, तो ये जो आपका सुक्रोज हो गया क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया।
और 150 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो हम लोग को परसेंटेज निकालना है सुक्रोज का, कितना मास परसेंट उसमें है सुक्रोज का। ठीक है, तो सबसे मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 ग्राम। बताइए यहाँ पे 250 ग्राम क्या लिख देंगे, मास ऑफ सुक्रोज, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं। अब यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग टोटल जो होगा, टोटल जो मास होगा, टोटल मास क्या हो जाएगा 150 प्लस 250, तो ये हो जाएगा पर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 250, ठीक है, और इसका सम करेंगे कितना आ जाएगा 4000 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 52.5%। ठीक है, तो 52.5% मतलब कि जो आपका 62.5% मतलब क्या हो 62.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द वाटर, इसका मतलब ये निकलेगा। तो यहाँ पे जो आपका सुक्रोज जो सिरप है उसमें जो सुक्रोज है वो उसका जो परसेंटेज है मास में वो है 62.5%। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ solute in ml present और dissolve in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, तो जो आपका 100 ml का जो सॉल्यूशन है, 100 ml का जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको वी बाई वी परसेंटेज भी लिखते हैं। अच्छा, जो ऊपर होता है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे वाला वी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन के अमाउंट को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका अगर कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इसे एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप कोई बॉटल लेते हैं केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, और उस बॉटल पे लिखा है 25% HCl, ठीक, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 25 ml ऑफ HCl जो है, जो कि आपका सॉल्यूट होगा, डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन है, जो पूरा आपका सॉल्यूशन है बॉटल में, तो उसमें जो पर 100 ml के सॉल्यूशन में 25 ml HCl डिजोल्व है। ठीक है, तो इसका सेंस ये निकलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास दूसरा बॉटल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, 40% V बाई वी NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, V बाई समझ सकते हैं कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 40 ml ऑफ NaOH जो कि आपका सॉल्यूट होगा प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml का जो सॉल्यूशन है, पूरा बॉटल अगर 100 ml का है तो उसमें जो आपका ठीक है, तो जो आपका 100 जो आपका 40 ml का NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें जो आपका परसेंटेज है, तो आपका 40% NaOH है, इसका मतलब कि 40 ml ऑफ द NaOH जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया, इसका ये सेंस निकलता है। अब इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या होगा इसका। ठीक है,
तो इसका हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो अगर v बाई वी परसेंटेज अगर हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये आपका क्या बन जाएगा फार्मूला, किसके लिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर अपन निकालना है किसी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला करना है। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में, जैसे कि आपका लिक्विड है तो लिक्विड में लिक्विड ही डिजॉल्व होगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला लगा के उसमें जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना अमाउंट प्रेजेंट है परसेंटेज में, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो इसको लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो बोल रहा है कि इफ ए 750 ml ऑफ बॉटल ऑफ द विस्की इज 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल इन द बॉटल। तो पूछ रहा है कि अगर एक आप 750 ml का बॉटल है विस्की का और उसमें 40% क्या डिजॉल्व है, लिखा है बॉटल के ऊपर लेबल किया हुआ लिखा हुआ है कि 40% अल्कोहल डिजॉल्व है बाय वॉल्यूम में। तो पूछ रहा है कि आखिर अल्कोहल का कितना वॉल्यूम उसमें डिजॉल्व है, कितना अमाउंट है अल्कोहल का वॉल्यूम में, ठीक है, कितना एमएल उसमें अल्कोहल डिजॉल्व है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसा कभी हम लोग फार्मूला लिखे हैं v बाई वी परसेंटेज क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज दिया कितना दिया हुआ है 40%, तो यहाँ 40% रख देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो हमको यही पूछा है, तो इसमें सॉल्यूट क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि जो पूरा बॉटल है वो 750 ml का है। ठीक है, और उसमें अल्कोहल डिजॉल्व है कितना 40% से, तो जो हमारा सॉल्यूट है अल्कोहल है, तो उसका अमाउंट निकालना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ही लिख देंगे क्योंकि अल्कोहल ही है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। ठीक है, और इनटू में 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो अल्कोहल आएगा जो कि आपका सॉल्यूट ही है, तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 350 ml। तो ठीक है, तो जो आपका बॉटल है, ठीक है, तो जो आपका बॉटल है इसमें 750 ml का है पूरा, तो जो इसमें अल्कोहल का अमाउंट है वो कितना है, इसमें 300 ml अल्कोहल है, 750 ml का है, 750 ml का बॉटल है, इसमें से 300 ml क्या है, डिजॉल्व है अल्कोहल है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हेल्प करके हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी अपने डेली लाइफ में कोई भी ऐसा बॉटल लिक्विड, इसमें लिक्विड डिजॉल्व हो, उस टाइप का अगर आपको पता करना है तो वहाँ बॉटल पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में लिखा रहता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग देखते हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 100 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम में कितना अमाउंट डिजॉल्व है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मतलब कि हम लोग क्या किए हैं कि एक लिक्विड है, ठीक है, जो कि सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग ग्राम में कोई चीज डिजॉल्व करेंगे ग्राम में कैलकुलेट करके। ठीक है, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कैलकुलेट करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल से इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हमारे पास एक बॉटल है और उस पर लेबल्ड क्या है 15% W बाई वी NaOH। तो इसका मतलब क्या हुआ, W बाई वी लिखा है, और जो W होता है क्या, ऊपर वाला क्या होता है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, मतलब कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है
उसमें जो आपका NaOH है वो कितना डिजॉल्व है, 15 ग्राम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक बॉटल है, उस पर लिखा है 20% CuSO4, कॉपर सल्फेट का है, और इस पे लिखा है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 20 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग 100 ml के रिस्पेक्ट में सारी चीजें बात कर रहे हैं कि 100 ml में इतना ग्राम क्या डिजॉल्व होगा, CuSO4। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन में इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आप समझ गए होंगे लिखना कैसे लिखा जाता है। तो जो ऊपर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो रिप्रेजेंट करता है आपका, वो आपका रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, और नीचे वाला सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं W/V परसेंटेज। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखते हैं W/V परसेंटेज का। तो क्या हो जाएगा, W ऊपर है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका फार्मूला किसके लिए बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि आपको ग्राम में डिजॉल्व किया जा रहा है किसी चीज को वॉल्यूम में, लिक्विड में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि ए फार्मासिस्ट एड 2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 4 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किया, 2 ml क्या डिजॉल्व कर दिए, डिस्टिल्ड वाटर डिजॉल्व कर दिए। ठीक है, 4 ग्राम का है पाउडर ड्रग। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाता है, 3 ml हो जाता है। डिजॉल्व करने के बाद जो आपका वॉल्यूम हो जाता है 3 ml हो जाता है पूरा सॉल्यूशन का। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज, वही M/V ऑफ द सॉल्यूशन। M/V बोले और W/V सेम चीज। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तब पहले तो हम लोग, आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है W/V का, V परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू में 100। तो मास कितना दिया है सॉल्यूट का, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट का मास है कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है तो जो कि सॉल्यूट ही होगा। ठीक है, मास तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम ऊपर। ठीक, और वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल बोला सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, सॉल्यूशन का हो जाएगा 3 ml इंटू में 100। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 133%। ठीक है, तो ये जो आया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 33 ग्राम ऑफ जो पाउडर ड्रग है, जो आपका पाउडर ड्रग है, PD पाउडर ड्रग है, वो 100 ग्राम के 100 ml के सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात किया जा रहा है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आएगा 133% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मेनी पीपल यूज सॉल्यूशन ऑफ मेनी पीपल यूज ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फास्फेट टू क्लीन वॉल बिफोर पुटिंग अप वॉलपेपर। ठीक है, वॉलपेपर पुट करने से पहले लोग पूछते हैं ना सॉल्यूशन से। तो पूछ रहा है द रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन जो बताया गया है कि 1.7% M/V। तो व्हाट आर द मास ऑफ द सोडियम फॉस्फेट इज नीडेड टू मेक 2 लीटर 2000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि कितना मास हम लोग को डिसॉल्व करना चाहिए सोडियम फॉस्फेट का, अगर 2 लीटर का हम लोग को सॉल्यूशन तैयार करना है, जो कि आपका एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा साफ सफाई में। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। W/V परसेंट क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक, तो ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी 1.7%। मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है, जो कि मास ऑफ द मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। और ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000 ml। ठीक, और इनटू में 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका मास आएगा
PO4 सोडियम फॉस्फेट का वो आएगा आपका 34 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका जो 33 ग्राम, इसका मतलब कि अगर आपको 2 लीटर का सोल्यूशन बनाना है क्लीनिंग एजेंट का, तो उसमें कितना आपको डिजॉल्व करना पड़ेगा, 34 ग्राम ऑफ द सोडियम फॉस्फेट डिजॉल्व करोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा जो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।